ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में क्या मोहिनी का राज अब सबके सामने आने वाला था। जारवान के साथ रहने वाली रूमा को मोहिनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर इसे क्या मालूम था कि इसी हद और गुस्से के दरमियान साशा एक ऐसी चाल चलने वाली है जिसके बाद मोहिनी के लिए खुद को बेगुनाह साबित करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। साशा फौजिया के पास पहुंचकर कहती है, मुझे कोई ऐसा सबूत चाहिए जिसके बाद जारवान के पास मोहिनी का साथ देने की कोई वजह ना बचे। फौजिया फ़ौरन अपनी अलमारी से जेवरात का एक कीमती सेट निकालती है और साशा के हाथ में दे देती है और कहती है, ये अमानत मोहिनी ने तुम्हारे घर वालों से छुपा कर मेरे पास रखी थी। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। अगर तुम ये सेट जारवान को दे दोगी तो शायद इसे मोहिनी की हकीकत सामने में आने में देर नहीं लगेगी। साशा सेट लेकर फौजिया को कुछ रकम देती है और कहती है, बाकी रकम काम मुकम्मल होने के बाद मिलेगी। बस जैसे ही मैं तुम्हें फ़ोन करूं फ़ौरन मोहिनी के घर पहुंच जाना। मुझे मालूम है कि मोहिनी आखिरी लम्हे तक इस जेवर को अपना मानने से इनकार करेगी। इधर मोहिनी जारवान की रूमा से बढ़ती हुई कुर्बत से पहले ही परेशान थी। जारवान के घर वापस आते ही मोहिनी साफ अल्फाज में कहती है, आज के बाद रूमा के आसपास भी नज़र मत आना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए शाम तक मिल जाएंगे। जारवान चौंक कर पूछता है, तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं। दोनों के दरमियान बात जारी ही होती है कि साशा वहाँ पहुँच जाती है। साशा फ़ौरन मौका देखकर कहती है, ये वही 1 लाख रुपए हैं जो इसने माँ के पैसों से लिए थे जिनसे ये सोने का सेट बनवाया था, लेकिन इसके फौजिया तक पहुँचने से पहले ही मैं ये अमानत वहाँ से ले आई। साशा जैसे ही जेवरात का सेट सामने रखती है, मोहिनी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फ़ौरन जारवान से कहती है, इसकी बातों में मत आना, ये सेट मेरा नहीं। साशा सिर्फ हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए नया मंसूबा बना रही है, मगर इस बार साशा ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। वो फ़ौरन फौजिया को फ़ोन करके घर बुला लेती है। फौजिया के पहुंचते ही घर का माहौल बदल जाता है। सबके सामने वो मोहिनी के बारे में एक के बाद एक ऐसी हकीकतें बयान करना शुरू कर देती है जिन्हें सुनकर जारवान भी हैरान रह जाता है। मोहिनी अपना दिफा करने की कोशिश करती है, मगर जब फौजिया इसके खिलाफ गवाही देती है तो वो गुस्से में आकर फौजिया का गिरबान पकड़ लेती है। मोहिनी चीख कर कहती है, साशा से झूठ बोलने के कितने पैसे लिए हैं, सच सच बताओ। जारवान ये मंजर देखकर सख्त गुस्से में आ जाता है और मोहिनी को रोक कर कहता है, बस बहुत हो चुका, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं रहा। काश मैंने इसी दिन तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया होता। मोहिनी के लिए अल्फाज किसी सदमे से कम नहीं थे, लेकिन असल सवाल अभी बाकी था। क्या जारवान वाकई मोहिनी से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देगा, या मोहिनी आखिरी वक्त में कोई ऐसा राज सामने लाएगी जो पूरी कहानी का रुख बदल ही देगा। और दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ मिर्जान के सामने नीलम की हकीकत भी खुलने वाली थी। जब इसे अपनी बीवी के छुपाए हुए राजों का इल्म हुआ तो वो भी इसे छोड़ने का फैसला करेगा। अगली किस्त में होने वाला है इंकशाफ, शायद सबको हैरान कर देगा। जिस शख्स को हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश कर रही थी, आज वही इस पर से अपना एतबार ख़त्म कर चुका है। साशा खामोश खड़ी थी, लेकिन इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि इसकी चाल कामयाब हो चुकी है। जारवान जेवरात का सेट हाथ में लेकर फौजिया की तरफ देखता है। अगर ये वाकई मोहिनी ने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखा था तो फिर मुझे पूरी हकीकत जाननी होगी। आखिर इसने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। फौजिया जवाब देने ही वाली होती है कि मोहिनी अचानक साशा को रोक देती है। साशा, तुम समझती हो कि ये सेट दिखाकर तुम मुझे सबकी नज़रों में झूठा साबित कर दोगी, लेकिन तुम एक बात भूल गई हो। साशा चौंक कर पूछती है, कौन सी बात। मोहिनी की आंखों में अजीब सा एतमाद आ जाता है। ये सेट तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। ये सुनते ही जारवान भी रुक जाता है। साशा फ़ौरन कहती है, अब कौन सी नई कहानी सुनाने वाली हो। मोहिनी जवाब देने की बजाय जारवान की तरफ देखती है, अगर तुम वाकई मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, इसके बाद तुम फैसला खुद करना। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप वो अपडेट ज़रूर हासिल करें।